नमस्कार दोस्तों, सरल क्लासेस रैनी में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 की गणित, जिसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रश्नावली 6। ठीक है, तो देखिए कक्षा 12 के अंदर गणित कई इकाइयों में बटी हुई है, जिसमें पहली इकाई है, दूसरी इकाई है, तीसरी इकाई है। तो तीसरी इकाई हम पूरी पढ़ेंगे, जिसमें आती है, जिसका नाम है कलन, जिसके अंदर दो चीजें हैं, एक अवकलन और दूसरी है समाकलन। ठीक है, अब क्या जो अवकलन जो है उसके अंदर प्रश्नावली छठी है, अपनी 7वीं है और 8वीं है। अब समाकलन जो है उसके अंदर 9वीं प्रश्नावली है, 10वीं प्रश्नावली है, 11वीं प्रश्नावली है, और जो 12वीं प्रश्नावली है वो है अवकल समीकरण। इसके अंदर समाकलन और अवकलन दोनों आ जाते हैं, इसलिए इसको हमने अलग रखा है। तो छठी प्रश्नावली से लेके 12वीं प्रश्नावली पूरी एक यूनिट में आती है, यूनिट नंबर 3, और जिसको हम पूरी का पढ़ने वाले हैं। एक एक के अलग अलग लेक्चर होंगे सभी के, तो सभी लेक्चर को आप ध्यान से देखना। स्टार्टिंग से हम छठी प्रश्नावली से स्टार्ट करेंगे और 12वीं प्रश्नावली तक, एक मतलब 12वीं क्लास का ज्यादातर प्रश्नावली इसमें हम हल कर लेंगे, और सबसे ज्यादा नंबर की आती है यही कलन, जो पूरी इकाई है एक साथ हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं छठी प्रश्नावली से। जैसा कि आप देख रहे हैं, छठी प्रश्नावली का नाम मैंने लिख दिया पहले ही, संतता एवं अवकलनीयता, कंटिन्यूटी एवं डिफरेंशिएबिलिटी। तो इसमें हम पहले पढ़ेंगे, तो जैसे कोई भी फलन है y बराबर fx। ठीक है, अब इस फलन में देखो हम x के मान रखेंगे अलग अलग, और उससे हमें किसके प्राप्त होंगे, y के मान। अब जो भी हम x के मान रखेंगे उन मानों को बोलते हैं प्रांत, x के प्रांत, जो x के मान रखेंगे, और जिस x के मान रखने से हमें y के मान प्राप्त होंगे, और उन y के मानों को क्या बोलते हैं, परिसर। ठीक है, प्रांत को इंग्लिश में बोलते हैं डोमेन, और इसे डी से दर्शाते हैं। इसी प्रांत का ही अपने इस प्रश्नावली में ज्यादा यूज होगा, परिसर का इसमें अपने इस प्रश्नावली में कोई यूज नहीं है। तो देखिए, अब y बराबर fx कोई भी फलन ले लिया अपन ने। अब इसकी अपन सांतता ज्ञात करेंगे। तो देखो, पहले तो सतत चीजें होती कैसे हैं, इसको हम ग्राफ से समझेंगे। कोई ग्राफ है जिसमें x के मान रख दिया अपन ने, और जिससे हमें y के मान प्राप्त हो गए। ये कोई ग्राफ है जिसमें ये कोई बिंदु x बराबर a और ये है b, इधर x के मान आएंगे, इधर y के मान आएंगे। तो जैसे कि ये ग्राफ यहां से स्टार्ट होता है a से, ये b तक जा रहा है। ठीक है, तो हम देख पा रहे हैं कि x का मान a से स्टार्ट हो रहा है, कहां से, a से, और कहां तक खत्म हो रहा है, b पर। तो इस फलन का ये प्रांत हो गया a से लेके b तक। इसमें जो y के मान प्राप्त हो रहे हैं अपने को, यहां ये y के मान प्राप्त हो रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, इसका परिसर, और ये क्या हो जाएगा, इसका प्रांत। तो कोई भी फलन का प्रांत के अंदर जब ग्राफ कहीं पर भी टूटता नहीं है, मतलब ग्राफ एकदम सतत जाता है, कंटिन्यूटी बनी रहती है, तो उसे बोलते हैं सतत। और जब कोई भी फलन है उसका ग्राफ यदि कहीं पर टूट जाए, x के किसी भी मान पर टूट जाए, तो वो क्या होता है, असतत कहलाता है। जैसे ये फलन है, मान लो a से स्टार्ट हो रहा है, इसका ग्राफ पहले ऐसे जा रहा है, उसके बाद ये ऐसे जा रहा है। तो इस जगह पर मान लो कोई बिंदु है सी पर ये ग्राफ टूट रहा है, मतलब ये यहां से इधर चल जाता है, और ये फिर बाद में इधर स्टार्ट होता है। सी के इधर तो ग्राफ इस बिंदु पर है, और सी के इधर ग्राफ इस बिंदु पर है। एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं अपन, देखो। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर अपने एक ये फलन है, इसका एक ग्राफ है, ए बिंदु से स्टार्ट हो रहा है, बी बिंदु पर खत्म हो रहा है, लेकिन एक बिंदु बी सी इसमें ऐसा है जिस पर ग्राफ टूट जाता है। तो इसमें ये इसकी मतलब कंटिन्यूटी नहीं बनी रहती है, तो इसलिए ये ग्राफ कैसा हो गया, असतत। तो ये एक असतत फलन का ग्राफ है, ये भी एक असतत फलन का ग्राफ है, और ये क्या है, सतत फलन का ग्राफ। ठीक है, तो इनको अपन अलग तरीके से समझेंगे। अब एक मतलब सततता की परिभाषा से समझेंगे इनको। हर बार अपन ग्राफ बना के नहीं देखेंगे किसी भी फलन का, बिना ग्राफ बनाए अपन इस प्रश्नावली में ये देखेंगे कि फलन वो सतत है या फिर असतत फलन है। मतलब तो आपको समझ में आएगा। देखिए, अपन परिभाषा थोड़ी ग्राफ से ही दर्शाने की कोशिश करेंगे। कोई भी फलन ले लो,
ये फलन ले लिया, इस बिंदु से स्टार्ट हो रहा है, यहां पर समाप्त। ठीक है, अब इसमें देखेंगे कोई भी बिंदु सतत फलन की परिभाषा देखेंगे, सतत फलन कौन से होते हैं। तो यदि कोई फलन y बराबर f(x) अपने प्रांत d में, प्रांत को d से दर्शाते हैं, इसलिए प्रांत मतलब x के मान, मतलब जो भी मान अपन रख रहे हैं वो सारे x में ही होने चाहिए वो मान, ये नहीं कि अपन x के अंदर तो वो मान आ ही नहीं रहा है और जबरदस्ती उसको अपन फलन में रख रहे हैं। तो कोई भी अपने प्रांत d में किसी बिंदु C पर सतत फलन होगा यदि, तो देखो क्या शर्त होती है, मतलब कोई भी फलन है y बराबर f(x), वो अपने प्रांत d में किसी बिंदु C पर सतत फलन होगा। कब होगा? जब मान लो कोई ये बिंदु C है, x का मान C है और उसके अंदर y का मान ये सतत होगा। कब होगा? जब C के इधर वाला मान जस्ट इधर, बिल्कुल इधर बाईं तरफ और बिल्कुल इधर दाईं तरफ और C पर मान, ये तीनों मान जब बराबर होंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखो जैसे C के जस्ट थोड़ा सा पीछे आएंगे तो ये ग्राफ मतलब C के बराबर ही उतना ही मान है, तो ये मतलब ये ग्राफ टूट नहीं रहा है यहाँ पे, और C के इधर दाईं तरफ भी यदि उतना ही मान है जितना C पर है तो मतलब ग्राफ टूट नहीं रहा है। हाँ, ज्यादा दूरी पर तो मान बढ़ेगा घटेगा कुछ भी हो सकता है, लेकिन उससे जस्ट स्मॉल दूरी मतलब बहुत अल्प मान के लिए वो मान बराबर रहता है। तो C के थोड़ी सी दाईं तरफ और थोड़ी सी बाईं तरफ और C पर ये तीनों मान क्या होने चाहिए? बराबर। जब वो ग्राफ कैसा हो जाएगा? सतत। क्योंकि हमने एक एग्जाम्पल देखा था जिसमें ग्राफ कुछ यों था, तो देखो इस बिंदु के जस्ट इधर तो मान इतना ज्यादा आ रहा है और इस बिंदु के जस्ट इधर मान बिल्कुल 0 हो गया, ठीक है, और इस बिंदु पर कोई मान ही नहीं है, तो ये तीनों चीजें अलग अलग है, तो यहां पर ये असतत फलन हो जाएगा। ठीक है, तो y बराबर f(x) अपने प्रांत d में किसी बिंदु C पर सतत फलन होगा यदि लिमिट देखिए कब सतत फलन होगा कि जब C पर फलन का मान x की जगह C रख दिया, फलन का मान आ जाएगा। C प्लस का मतलब है C से थोड़ा सा ज्यादा, कि C में हम कोई संख्या x जोड़ देंगे और h का मान बिल्कुल 0 के बराबर है, मतलब बिल्कुल अल्प मान है, C से थोड़ा सा बड़ा, तो ये हो जाएगा C की दाईं तरफ। तो ज्यादा करते ही तो x का मान ज्यादा इधर ही होगा, इधर 0 है इधर बढ़ेगा, तो C से थोड़ा सा ज्यादा करते ही इधर वाली वैल्यू आ जाएगी, और C माइनस का मतलब है C से थोड़ा सा कम और C पर मान। जब ये तीनों मान बराबर हो जाएंगे तो तब हम कह सकते हैं कि वो फलन क्या है? C पर सतत है, बिंदु C पर वो फलन सतत फलन है। तो ये हो जाएगी परिभाषा। अब इससे अपन देखेंगे कि क्वेश्चन हल करेंगे कि कोई भी क्वेश्चन समीकरण जो दे रखा है अपन को सतत है फलन या फिर असतत है। ध्यान रहे ये जो C है कोई भी बिंदु वो किस में अंदर आना चाहिए? उसी प्रांत के अंदर। तो एक शर्त लगा दी अपन ने कि C है वो डोमेन के अंदर ही होना चाहिए, फलन के प्रांत के अंदर ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी अपन ने बिंदु ले लिया C और वो फलन के अंदर है ही नहीं है, फलन उस बिंदु पर परिभाषित ही नहीं है, तो उस पे सतत और असतत का डिसीजन हम नहीं ले सकते क्योंकि वो फलन में ही नहीं है वो बिंदु। तो इसमें ये और लिख सकते हैं कि बिंदु C पर f(x) की दाईं सीमा बराबर बिंदु C पर फलन f(x) की बाईं सीमा बराबर C पर फलन का मान। ठीक है, तो बिंदु C पर फलन की दाईं सीमा
फलन की बाईं सीमा सी परी और फलन का मान तीनों क्या हो जाने चाहिए बराबर, तब फलन कैसे कहलाएगा सतत फलन। तो ये हो गई सतत फलन की परिभाषा। आगे हम देखेंगे अंतराल के बारे में, कुछ बेसिक चीजें बता रहा हूं मैं प्रश्नावली से स्टार्ट होने से पहले, बाद में हम क्वेश्चन करेंगे। अंतराल के अंदर दो तरह के अंतराल दे रखे हैं अपन को, विवर्त अंतराल और एक दे रखा है समवर्त अंतराल। समझ लीजिए बहुत ही छोटी चीज है। देखिए समवर्त अंतराल को ऐसे दर्शाते हैं और विवर्त अंतराल को ऐसे दर्शाते हैं और समवर्त अंतराल को ऐसे दर्शाते हैं। मतलब क्या हुआ इसका, देखो कि कोई भी फलन और उसका अंतराल है ये, तो इसका मान हो गया, इसका मतलब हो गया कि हम x का मान a से स्टार्ट होगा और b पर खत्म होगा, लेकिन इसके अंदर हम a को सम्मिलित नहीं करेंगे और न ही b को सम्मिलित करेंगे। मतलब x का मान जैसे ये कोई a और b है और ये इनके बीच के मान है, तो विवर्त अंतराल का मतलब हो गया कि a नहीं होगा और न ही b होगा और इसके बीच की जो है वो सारे मान हम उसके प्रांत में रख सकते हैं। इसका मतलब क्या होगा, जब बड़ा कोष्ठक आ जाता है जब कि इसमें a भी होगा b भी होगा और इसके बीच वाले भी होंगे। देखो काफी बार ऐसे भी दे दिया जाता है कि एक तरफ बड़ा कोष्ठक लगा देंगे एक तरफ छोटा कोष्ठक लगा देंगे ऐसे। इनका मतलब क्या हो जाएगा कि इस अंतराल में a को सम्मिलित किया गया है, क्योंकि एक की तरफ कैसा कोष्ठक है बड़ा कोष्ठक, और b को सम्मिलित नहीं किया गया है। इसमें a को सम्मिलित नहीं किया है, b को सम्मिलित किया गया है और इनके बीच वाले तो a और b के बीच में जो है वो सम्मिलित है ही। तो ये हो जाएगा समवर्त और विवर्त। अब इसमें फलन सतत कैसे होता है, देखो विवर्त अंतराल में कोई भी फलन सतत कहलाएगा यदि वह विवर्त अंतराल के प्रत्येक बिंदु पर सतत है। देखो फलन f(x) विवर्त अंतराल में सतत फलन होगा यदि वह फलन विवर्त अंतराल के प्रत्येक बिंदु पर सतत हो। क्या मतलब हो इसका, देखो क्योंकि विवर्त अंतराल है, a को सम्मिलित नहीं करेंगे b को सम्मिलित नहीं करेंगे, इन दोनों के बीच की संख्याएं होंगी a और b के बीच की संख्या, तो कोई भी फलन a और b के बीच के प्रत्येक मान पे सतत होगा तो वह फलन कैसा होगा सतत। लेकिन ये कैसा अंतराल है विवर्त अंतराल, तो फलन f(x) विवर्त अंतराल में तभी सतत होगा तब इसके प्रत्येक मान के लिए ये सतत हो, और विवर्त अंतराल का प्रत्येक मान क्या होगा a और b के बीच वाला। समवर्त अंतराल में देखो, समवर्त अंतराल में कोई फलन सतत कैसे होगा, फलन f(x) समवर्त अंतराल में सतत होगा यदि, तो इसके लिए हमें तीन शर्तें दे रखी हैं। पहला देखो, क्योंकि समवर्त अंतराल है, समवर्त अंतराल कैसा होता है, समवर्त अंतराल होता है ये कि जिसमें a को भी लेना है और b को भी लेना है और उनके बीच वाली संख्याएं भी आएंगी। तो देखो समवर्त अंतराल के लिए फलन a पर भी सतत होना चाहिए, b पर भी सतत होना चाहिए और इनके बीच में भी सतत होना चाहिए। लेकिन a के, देखिए अपन ने देखा था कि कोई भी फलन सतत तब होता है जब उसके बाईं तरफ और दाईं तरफ उस फलन तीनों का मान क्या जाए सेम। लेकिन a के अपन बाईं तरफ नहीं देख सकते, क्यों, a से छोटी संख्या इस अंतराल के अंदर ही नहीं है, उस अंतराल में लेनी नहीं है, a से छोटी a लेनी है, उसमें a से b तक वाली लेनी है और b लेना है, b से आगे नहीं लेनी है, तो a से हम बाईं तरफ नहीं देख सकते। तो देखो इसको कैसे देखेंगे कि फलन f(x) a के दाईं ओर सतत हो। बाईं ओर क्यों नहीं लिया अपन ने, क्योंकि बाईं ओर a का मान अपने कोई अंतराल में लेना ही नहीं है, तो फलन f(x) a के दाईं ओर सतत हो, मतलब a पर और a के आगे सतत हो। फलन f(x) b के बाईं ओर सतत हो।
मतलब बी पर सतत हो और बी के बाईं ओर, मतलब ए की ओर सतत हो। और तीसरी कंडीशन क्या है कि फलन एफ एक्स विवर्त अंतराल ए बी में सतत हो। भाई ए के दाईं ओर सतत हो, ए के बाईं ओर सतत हो और ए और बी के बीच में भी सतत हो, तब वह फलन समवर्त अंतराल में सतत फलन कहलाता है। तो ये दो तरह के अंतराल थे जिसमें अपन ने देखा है। अब आगे कि ये बिंदु x बराबर 0 पर सतत फलन है या नहीं है। तो क्या करेंगे, 0 पर मान देखेंगे फलन का, 0 के बाईं ओर देखेंगे और 0 के दाईं ओर देखेंगे। तो देखिए जब फलन का मान x बराबर 0 लेंगे तो फलन का मान कितना आएगा 1। जब फलन का मान x बराबर 0 नहीं होगा, मतलब जब 0 से बड़ी देखेंगे या 0 से छोटी देखेंगे, तब कौन सा लेंगे, ये फलन काम में लेंगे। भाई पूरा एक ही फलन है लेकिन इसके दो भाग है, जब x का मान 0 होगा तो 1 होगा फलन का मान, और जब x का मान 0 नहीं होगा तब हमें ये काम में लेना है। अब देखो मोड x की अपनी एक परिभाषा होती है। मोड x जो फलन है वो ऐसे होता है कि x का मान जब 0 से कम होता है तो माइनस x का मान क्या हो जाएगा नेगेटिव, और जब x का मान 0 से बड़ा होता है तब वो x होता है प्लस का। भाई जब मान 0 से छोटा होगा तो x किसका होगा माइनस का, और 0 से बड़ा होगा तो x किसका होगा प्लस का। क्योंकि मोड x क्या करता है, माइनस की वैल्यूओं को प्लस की बना देता है। जैसे मोड के अंदर -2 रखोगे तो मोड इसको किसी कर देगा प्लस की, लेकिन तुम प्लस के 2 रखोगे तब भी ये किसी करेगा प्लस की। तो जब 0 से छोटा होगा तो मोड को हटाने पर कैसा मान प्राप्त होगा माइनस का x, और जब x का मान 0 से बड़ा होगा तो वैसा ही रहेगा वो। तो देखो इसमें फलन में पहले अपन मोड को हटा के फिर से लिखते हैं। इस फलन को लिखेंगे अपन एफ एक्स बराबर, अब नई कंडीशन आ जाएगी जब x का मान 0 से छोटा हो, दूसरी कंडीशन आ जाएगी जब x का मान 0 से बड़ा हो, तीसरी कंडीशन आ जाएगी जब x बराबर क्या हो 0 हो। भाई x बराबर 0 पर फलन का मान साफ साफ दे रखा है कितना होगा 1, लिख देंगे 1, ठीक है। x का मान जब 0 से कम होगा, x का मान जब 0 से कम होगा या ज्यादा होगा तो हमको इस फलन को काम में लेना है। देखिए ध्यान से देखना, मैं इस फलन को काम में लेते हुए सॉल्व करूंगा, बस मोड का अपन हटा देंगे। तो देखिए जब x का मान क्या होगा 0 से छोटा होगा तो ये फलन काम में लेना है। तो x का मान 0 से छोटा होगा तो मोड x की जगह क्या लिखना है अपन को माइनस का x, तो मोड x की जगह माइनस x लिख देंगे और इस फलन को उतार देंगे। तो देखिए x माइनस का चिन्ह, मोड x की जगह माइनस का x, ठीक है, और बटे में x लिख दिया। जब x का मान 0 से बड़ा होगा तब भी यही फलन काम आएगा, और मोड x की जगह क्या होगा x का मान 0 से बड़ा होगा तब x, तो मोड x की जगह x लिख देंगे और ये फलन को उतार देंगे। तो ये हो जाएगा x माइनस का चिन्ह मोड x की जगह x बटे में x, हो गया। तो देखिए अब अपन यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको। फलन लिख लिया एफ एक्स बराबर x माइनस कोष्ठक हटाएंगे, माइनस और माइनस दोनों माइनस माइनस जब गुणा होते हैं तो क्या हो जाता है चिन्ह प्लस का हो जाता है। तो x प्लस आगे क्या है x बटे में x, क्या कंडीशन है x का मान जब 0 से बड़ा होता है, जब x का मान 0 से छोटा होता है, सॉरी। तो देखिए जब x का मान 0 से बड़ा होगा उसके लिए क्या होगा x माइनस कोष्ठक हटा देंगे वैसे ही x, तो x में से x घटाएंगे तो 0 और बटे में x, तो 0 बटे में x, और इधर x का मान कितना है, x का मान 0 रखने पर कितना आ रहा है फलन का मान 1। तो ये देखिए एफ एक्स बराबर, अभी अपन फलन को हल कर रहे हैं x प्लस x 2x, 2x बटे में x, तो ये देखिए 2x बटे में x से x कट जाएगा कितना आ गया 2। कंडीशन क्या है x का मान 0 से छोटा होगा, 0 के अंदर x का भाग देंगे 0 ही आ जाएगा, x का मान 0 से बड़ा हो, और तीसरी कंडीशन है जब x का मान 0 हो तो कितना आता है 1। अपने को क्या करना था x बराबर 0 पर फलन की सांत्यता देखनी थी। तो देखिए उसके लिए अपन क्या करते हैं, लिमिट x 0 के दाईं ओर मतलब 0 से थोड़ा सा बड़ा उस पे फलन का मान निकालते हैं, लिमिट x का मान 0 से क्या हो थोड़ा सा कम उस पे फलन का मान निकालते हैं।
और x बराबर 0 पर फलन का मान निकालते हैं। तो देखिए जब 0 से बड़ा होगा, x का मान जैसे 0 से बड़ा होगा तो फलन का मान साफ साफ डायरेक्ट इसमें दे रखा है, ये देखिए जब x का मान ये देखिए जब x का मान 0 से बड़ा होगा तो कितना आ जाएगा, फलन का मान 0। जब x का मान 0 से छोटा होगा तब फलन का मान कितना आ जाएगा, 2। जब x का मान 0 होगा तब फलन का मान कितना आएगा, 1। और जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि जब x बराबर 0 पर दाईं सीमा, बाईं सीमा और x बराबर 0 पर फलन का मान तीनों ही अलग हैं, तो इस स्थिति में ये फलन सतत फलन नहीं कहलाएगा। तो इसको हम अलग से लिख के भी बता सकते हैं कि लिमिट f(x), लिमिट ये 0 के ऊपर माइनस का चिन्ह, f(x) माइनस का चिन्ह मतलब बाईं सीमा, और f(0). देखिए 0 पर फलन की दाईं सीमा बराबर नहीं है किसके, बाईं सीमा के, और मान भी बराबर नहीं है, तीनों ही अलग है। अतः x बराबर 0 पर फलन f(x) असतत होगा। कैसा होगा, असतत। तो देखिए ये फलन के अपन ने जांच की है कि x बराबर 0 पर निकालना है अपने को, तो 0 की दाईं सीमा, 0 की बाईं सीमा और 0 पर तीनों के मान निकालेंगे। फलन से ही निकल गए थे, अपन को अलग से निकालने की जरूरत नहीं पड़ी और तीनों ही अलग है, तो ये फलन कैसा हो जाएगा, असतत फलन।